तो एक क्वेश्चन है, एक होलो सिलेंडर है, दिस एंड इज ओपन एंड इट इज डिप्ड और से पुश्ड इन द वाटर ना। सिलेंडर का हाइट है h और सिलेंडर का हाइट है h। इसको हटा देते हैं यार। इसके अलावा जो इसका डिप्थ जितना ये यहाँ से वाटर इसके अंदर जाने वाला, बिकॉज दिस इज ओपन एंड ओके। सो सपोज दिस इज L and total depth inside the water by the cylinder is capital D, small d, area is A। तो पूछा ये है कि कितना लेंथ तक पानी घुसेगा इसके अंदर। what is the this length, what is this distance by which this water will jump into the cylinder okay। और एक इसमें मेन चीज़ है, इसमें जो टेम्परेचर है ना, temperature of say air, this is air inside the cylinder is constant okay। इसको कांस्टेंट लेना है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब देखना है इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन ओके। पहली बात तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊंगा मैं ओके। सो इसमें क्या होगा, पी वी इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये इक्वेशन हो गई। तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ये एयर है, इसका वॉल्यूम अपन निकाल लेंगे क्योंकि डायमेंशन इज गिवन, द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, ऑल द हाइट्स एंड डिस्टेंसेज लेंथ ऑल आर गिवन ओके। इसके बाद में एक यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये जो वाटर है मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो वाटर है यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करना है। सपोज इस पॉइंट को इधर को 1 मान लेते हैं और जो इधर वाला साइड होगा इसको 2 का मार्क कर देते हैं। तो ये जो वाटर रहेगा यहाँ वाला जो ब्लू वाटर, यहाँ पे ब्लू से मार्क इसको बना देता हूँ, तो ये इसमें पूरा वाटर है। तो वाटर का कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड लगेगा। सपोज ये पॉइंट 2 तो है, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे इस सरफेस पे कोई प्रेशर रहेगा ओके ड्यू टू द वाटर। यहाँ पे सपोज P2 प्रेशर रहेगा, सिमिलरली ऊपर से भी प्रेशर लगेगा इस पे ओके। इस प्रेशर को बोल देंगे P1। तो P1 एरिया ये इधर का फोर्स हो गया, P2 इधर का फोर्स हो गया बॉटम साइड से और अपर साइड से। अब यहाँ से भी मैं फोर्स बैलेंस करूँगा तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, तो 2 इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया ठीक है। इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को शायद L मिल सकता है ओके। देखते हैं इसमें और कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं। तो ठीक है, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, मान ली P एटमॉस्फेयर प्रेशर है इनिशियल और वॉल्यूम कितना रहेगा, कैपिटल H इंटू ए, पी वी हो गया। पी फाइनल कितना हो गया, P1 हो गया अंदर की साइड में है ना। और इसका हाइट कितना रहेगा, इस वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करना है, तो हाइट कितना हो गया, कैपिटल H माइनस स्मॉल एल, कैपिटल H माइनस एल। और एरिया तो है ही, ये एक बार ये हटा देता हूँ, क्लियरली दिख जाएगा। यस ये एल है, छोटा ये एल है ओके। अब पी एटमॉस्फेयर गिवन है, H गिवन है, एरिया गिवन है, ये P1 अपने को फाइंड करना है, H गिवन है, L ये फाइंड करना है, एरिया गिवन है। तो यहाँ से 2 वेरिएबल्स मिल गए अपने को ठीक है। इक्वेशन 2 चेक करते हैं वहाँ से क्या क्या अपने को मिल सकता है ठीक है। तो ओके, एक चीज़ है यहाँ से आप P को लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू कि P एटमॉस्फेयर H बाई H माइनस एल। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि P1 है ना इंक्रीज हो जाएगा, इट इज़ मोर देन P एटमॉस्फेयर। वो तो पता ही था कि व्हेन दिस वाटर कम्स इनटू द सिलेंडर द प्रेशर विल इंक्रीज हियर, pressure will increase here okay। at point 1 pressure will increase। इक्वेशन 2 देखते हैं क्या क्या यहाँ से मिलेगा। तो
तो यहाँ पे वेट का निकालते हैं कि P2A माइनस P1A इक्वल टू वेट। वेट कितना है अपने पास, ये हाइट L है, तो वेट कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर ही। ओके, तो डेंसिटी रो, वॉल्यूम कितना है L इंटू एरिया, और ये तो आ गया, ये ठीक है। यहाँ से एक वेरिएबल इसमें L है। P2, यस, P2 अपन P1 तो H के टर्म्स पे पता लग ही जाएगा, H और L के टर्म्स में। P2 निकालने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे P2 निकालना है ना, तो P2 कितना हो गया, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू दिस डेप्थ D। ठीक है, डेप्थ D अपने को गिवन है। ओके, सो ये P2 अपने को पता है, पूरा पूरा पता है, और P1 हो गया, L हो गया। तो इक्वेशन यहाँ से दो से पता लग रहा है कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, एक तो है P1 और एक है L। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये दोनों वेरिएबल दो इक्वेशन से आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, P1 यहाँ से पुट करो, P2 ये पुट करो, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पे L अपने को इजीली फाइंड हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। Thank you.